शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए खुशखबरी आई है। वो ये कि भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज पर लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो पूरे मार्च महीने में ये हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। जी हाँ, तो आइए भारतीय कूटनीति के दबदबे पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत लगातार अपना परचम फहरा रहा है। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा है कायम और अब आ रहा है 7वां एलपीजी टैंकर। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा कायम और 7वां एलपीजी टैंकर अब भारत आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी, जिसका है भारतीयों को इंतजार, जो कि जल्द ही भारत पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर हम जिक्र करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने पार कर लिया है और हॉर्मुज पार करने वाला ये 7वां जहाज है। जी हाँ, बड़ी संख्या में भारत की ओर एलपीजी आ रहा है और ये तमाम जहाज जो है वो भारत का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो कूटनीति है उसका दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस जहाज की बात करें तो 7 से 9 अप्रैल की वो तारीख, इसके बीच में मुंबई पोर्ट पर पहुंचेगा ये जहाज और ग्रीन आशा जग विक्रम की भी उम्मीद बढ़ चली है। जी हाँ, इसके बाद जो जहाज आएंगे उनकी उम्मीद भी की जा रही है। और अब तक भारत कितने जहाज पहुंच चुके हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बताएं कि जगवसंत जो कि कांडला पहुंचा और इसमें एलपीजी कितना था, 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी इसमें सवार था। पाइन गैस की अगर हम बात करें तो न्यू मंगलोर पोर्ट पर यह पहुंचा और 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के पहुंचा। यानी कि जिस तरह से भारत सरकार बार बार कह रही है कि भारत में ऊर्जा का कोई संकट नहीं है, तो ये तमाम जहाज भारत में पहुंच रहे हैं ऊर्जा को लेकर के। शिवालिक जहाज की अगर हम बात करें तो मुद्रा पोर्ट पर यह पहुंचा था। 46,000 टन एलपीजी इसमें सवार था, लदा हुआ था। नंदा देवी जहाज जो कि गुजरात पहुंचा, वडीनार पहुंचा और 46,000 टन एलपीजी इस पर लदा हुआ था। जगलाडकी का भी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं जो कि मुंद्रा बंदरगाह गुजरात पहुंचा और इसके साथ साथ यूएई से 80,886 टन कच्चा तेल भारत पहुंचा और 1 लाख टन कच्चा तेल पेक्सस पायनियर पर सवार था जो कि मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। 16,714 टन पेट्रोलियम गैस इसमें लदी हुई थी। तो भारत में लगातार किस तरह से ऊर्जा का भंडार मिल रहा है, ऊर्जा पहुंच रही है, उसका जिक्र आपको किया हमने कि किस तरह से एलपीजी जहाज भारत पहुंचे हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं और तथ्यों का और आपको बताते हैं कि आखिर किन देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाजत है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भारत का। जी हाँ, भारत को ये इजाजत मिली है और इसके साथ साथ चीन का जिक्र करें, रूस का जिक्र करें, इराक और पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाजत ईरान की तरफ से मिली है। यानी कि जिन देशों के ध्वज इन जहाजों पर होंगे उसको ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। अब भारत सरकार के बड़े कदम का भी यहाँ पर जिक्र करना लाजमी हो जाता है। तो आपको बता देंगे किस तरह से पश्चिम एशिया में संकट के बादल हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है, महत्वपूर्ण कदम उठाते जा रही है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ मेहमान शुभमय भट्टाचार्य जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पंच में। सबसे पहले तो भारत की कूटनीति की ही बात करते हैं, क्योंकि भारत की जो बाकी देशों में देख रहे हैं, लेकिन भारत इससे उभर कर सामने है। भारत में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। अगर आर्थिक क्षेत्र को समझना चाहेंगे तो कितना बड़ा लाभ है भारत के लिए? अभी सबसे पहले ये आर्थिक क्षेत्र से ज़्यादा सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जनता को एलपीजी की भरपाई हो, एलपीजी के सिलेंडर्स मिले और उस पर भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैनी नज़र रखे हुए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि लगातार एलपीजी के कंटेनर्स आ रहे हैं और वो कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट होके भारत के हर कोने में पहुंच रहा है। वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और इस यही रुख अभी चलना ज़रूरी होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में अभी भी सिचुएशन अभी भी क्या है, इनफैक्ट किसी मायने में भी वेस्ट एशिया सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए ये चूंकि इस पे ऊपर भारत सरकार को काफ़ी खर्च देना पड़ रहा है क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो उसके आलोचना वगैरह हम कभी और दूसरे टाइम पे या बाद में भी कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो
नेटवर्क है वो एकदम अच्छी तरह से चल रहा है। जी। इसके साथ साथ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत की जो नीति है और नीयत है वो किस तरह से साफ तौर पर दर्शा रही है कि भारत में लगातार जिन जहाज़ों का आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि हम पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात देख रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम ऐसे देश हैं जो आर्थिक अव्यवस्था से जूझ भी रहे हैं और ऊर्जा संकट से भी घिरे हुए हैं, लेकिन भारत इससे बाहर है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि भारत इससे बाहर है। ऊर्जा संकट दुनिया में है और उस संकट को भारत बखूबी अपने पॉलिसीज से उसको संभाल रहे हैं। उसको उस जो जैसे हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि एलपीजी हो या दूसरे क्रूड हो, सबकी जो सप्लाई लाइन है वो सप्लाई लाइन को मेंटेन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर भारत सरकार काफी सक्षम रहे हैं। क्योंकि शुरुआत जैसे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार वो एट्रिशन चल रहा है, बहुत अस्थिरता बना हुआ है ईरान में और खाड़ी के बाकी सारे देशों में। उसके बीच में एक एक करके जहाज़ों को लेके आना, ये अपने आप में भारत ने सब शुरुआत से ही जो पॉलिसी रखे हैं कि हम न्यूट्रलिटी रखेंगे, वो न्यूट्रलिटी हमारे लिए काफ़ी काम दे रहा है। और इसलिए जैसे आपने बताया कि इंडिया फ्लैग और बाकी और 4 देशों का फ्लैग ही वहाँ से निकल पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। जी, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में जहाज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी हमने अपने न्यूज पंच की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ की है। किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारत का जो कूटनीतिक रवैया है वो लगातार कायम है। दबदबा कह लें इसको या फिर रवैया कह लें, नीति की बात कर लें या रणनीति की बात कर लें। देखिए, निश्चित तौर पे भारत और ईरान के जिस तरीके के संबंध रहे, आपने देखा था कि हमारा चाबहार में पोर्ट बनाने की ईरान ने इजाजत दी थी और वहाँ जो है चाबहार पोर्ट पे हमारा काफी काम बढ़ा हुआ था, जिससे कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के उस पोर्ट के काम को, आगे के काम को रोक दिया। तो निश्चित तौर पे ईरान को भी इस बात के लिए नाराजगी रही है और ईरान ये बात समझता है कि भारत और ईरान के जो ऐतिहासिक संबंध रहे, वो संबंध जो है उनको निभाना और उसके हिसाब से लगातार आगे बढ़ते रहना ईरान के लिए भी जरूरी है, भारत के लिए भी जरूरी तो है ही। और ईरान ये भी मानता है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका होगी। और इसीलिए हमने देखा था कि ईरान ने सबसे पहले जब छोड़ना शुरू किया था जहाजों को, तो उसने भारत के जहाज को प्राथमिकता दी थी और भारत के जहाज पहले आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, एक साथ नहीं आ रहे थे। निश्चित तौर पे एक के बाद एक भारत के जहाज आ रहे थे। 6 जहाज आ भी चुके हैं एलपीजी वाले, उसके अलावा 2 जो है तेल के टैंकर भी आ चुके हैं और भी तकरीबन कह सकते हैं कि 3 जहाज एलपीजी वाले लाइन में है। एक जहाज पहुंच जाएगा 6 या 7 अप्रैल को। तो निश्चित तौर पे ईरान और भारत के बीच में जो रणनीतिक संबंध है, उस संबंधों का एक प्रतीक है। और दूसरा ये भी बात है कि भारत और ईरान के बारे में जो वर्ल्ड ऑर्डर है और उसमें अभी जो हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कीर स्टारमर ने एक बैठक करवाई थी और उस कीर स्टारमर की उस बैठक में जिसमें कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, इसमें वो बैठक थी जिसमें कि भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रतिनिधित्व किया था। और इस बात की सभी ने ताकीद की थी कि देखिए, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है तरीका ईरान के उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, जो अमेरिका कह रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन है। तो इस बात को भी ईरान बखूबी समझता है कि भारत की लाइन जो है हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की रही है और जिस तरीके से भारत लगातार संवाद को प्राथमिकता देता रहा है। बिल्कुल अखिलेश, भारत संवाद को और साथ ही साथ शांति को भी प्राथमिकता देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ हमारे विशेष मेहमान शुभमोय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।